हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाइए सभी लोग। चलिए, आज का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास किस चीज़ की होनी चाहिए? बायोलॉजी की होनी चाहिए, ठीक है। और बायोलॉजी में जो है हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किए हैं। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें। उसके बाद जो है मेल का जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर देखे थे, और फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं यानी कि मेमरी ग्लैंड, उनके बारे में उनके स्ट्रक्चर जो भी था सारी जानकारी के साथ पढ़े थे। तो अब उनसे रिलेटेड जो है पूरा जितना भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिलेक्टिवली क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए उस टाइप के क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आ गए सभी लोग? चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द मेल गेमिट एंड द फीमेल गेमिट आर कंपोज्ड ऑफ। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिल करके क्या बनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए आंसर फटाक से, सभी को पता होगी। जल्दी से। मेल गेमिट किसको बोला जाता है? स्पर्म को बोला जाता है मेल गेमिट, ठीक है। और फीमेल गेमिट किसको बोला जाता है? ओवम को बोला जाता है फीमेल गेमिट। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ठीक है। ये हो गया फीमेल गेमिट और ये हो गया मेल गेमिट। दोनों क्या होता है? पोलर बॉडी होता है। 2n होता है कि n होता है? n होता है, ठीक है। n होता है, n होता है। जब दो n मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, ठीक है। 2n होगा। जब दो मेल गेमिट मिल करके, दोनों मेल गेमिट या फीमेल गेमिट के बीच जब फ्यूजन होता है तब क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको समझ आ रही है? चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? बताइए, जल्दी से बताइए। फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन सर्किल होते हैं उसमें जो होते हैं, एक मैच्योर ओवम जो है कब बाहर निकलती है, किस डेट में निकलती है? बताइए बताइए। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है, ठीक है। 28 दिनों का होता है। अच्छा, वो ब्लीडिंग जो होता है 1 to 5 डे, वो लास्ट वाले डे होते हैं। जैसे कि सॉरी, यहाँ पर हम 24 लिख दिया हूँ, 28 होगा। तो यहाँ पर लास्ट वाले 5 डे होते हैं या स्टार्टिंग के 5 डे होते हैं? बिल्कुल सही। ये जो ब्लीडिंग जो होती है फीमेल में, वो जैसे मंथ का स्टार्टिंग हुआ है तो उसके 1 to 5 डे में होती है, ना कि वो लास्ट वाले मंथ का, ठीक ना। ये फर्स्ट में इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कंटिन्यूस ऐसे चलते रहती है। इसका ग्राफ देखिएगा तो ऐसे ऊपर नीचे चलते रहता है, ठीक ना। तो यहाँ से 14वां दिन जब आता है, 14 से लेकर के 15 दिन के बीच एनसीईआरटी में देखिएगा तो उस समय आपको दिखाएगा क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। मैच्योर फॉलिकल से जो है ओव्यूलेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है बताइए? कॉर्पस ल्यूटियम जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। ओव्यूलेशन किस दिन होते हैं? 14वां दिन होते हैं। एनसीईआरटी के फिगर में आप देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आएंगे। तो हम आप लोगों से पूछे थे पिछले क्लास में कि अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन सर्किल के किसी भी इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। किन्हीं लोगों ने आंसर नहीं किया क्योंकि क्लास के प्रति आप लोग सीरियसनेस नहीं हो। अगर सीरियसनेस नहीं रहोगे तो फिर बाबू रिजल्ट क्या होगा वो आप लोग भली भांति जानते हैं और परिचित हैं इस बार के नज़ारा को देख करके। तो आप लोगों को तो चाहिए कि और सर से जितना अधिक हो सके ले, लेकिन अभी तक आप लोगों में से किसी ने नहीं एक भी पॉइंट के लिए कमेंट नहीं किया कि सर इस पॉइंट पर थोड़ा सा बता दीजिए या इसको समझाने की कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं,
देखते हैं अगला चैप्टर में भी आप लोगों का ध्यान आता है या नहीं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आप पर बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेरे बातों को जो है मानते हैं तो ज़रूर पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो बाबू कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है पास होने की, ठीक ना। हम ये सुना नहीं रहे आपको कि बोलिएगा कि सर आते आते शुरू हो गए, आप ही लोगों के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको जो है STDs के नाम से भी जानते होंगे, STD, और S इसलिए लगाया जाता है ना, DG जो होते हैं इसलिए STD बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं STD, क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। यहाँ पर रोग नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ये ढूंढना है कि इनमें से कौन कौन से जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और ये कैसे फैलते हैं सभी को पता होना चाहिए। किस वायरस के कारण फैलते हैं, HIV वायरस के कारण, ठीक है, किस वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण। ये भी क्या है, गोनोरिया, ये भी STDs है। उसके बाद सिफिलिसिस जो है ये भी STDs है। लेकिन टाइफाइड जो है ये जो है एक प्रकार का बुखार होता है, संक्रमण बुखार होता है, जो कि दूषित भोजन और दूषित पानी के माध्यम से फैलता है या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, D नंबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा टाइफाइड जो है वो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ठीक। और बाकी ये तीनों क्या है, STD है, याद रखिएगा, ठीक, STDs। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताइए, किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो कमेंट में कीजिए, ठीक है। लाइव चैट में मैं उतना स्टूडेंट का नहीं देख पाता हूँ, तो जैसे देखिए जो स्टूडेंट लेट से लाइव सेशन में पहुँचते हैं ना, तो अभी से आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, अभी से आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म हो लाइव वाला, तो ये वीडियो के रूप में आपका जो फाइल है वहाँ पर चला जाता है, तो आप फिर से ओपन कीजिए उस फाइल को और पुनः जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। इससे क्या होगा कि जहाँ से आपने देखे वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, और जहाँ से नहीं देखे हैं वहाँ से आप देख लीजिएगा, तो कभी छोड़िए मत। और मैं जब भी टेस्ट लेने की बात करता हूँ तो उससे पहले आप रिवीजन मार दीजिए, और अभी से रिवीजन मारते रहिए, क्योंकि आगे चल करके जो है आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, तो फिर आप रिवीजन करने में जो है मतलब आप लोगों को लगेगा कितना का रिवीजन करें, इसलिए अभी से करते चलिए, जो आगे टेंशन होगा ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु को क्या बोलते हैं जी, स्पर्म बोलते हैं, और अंडाणु को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक। तो इनका जो है कहाँ पर होता है फ्यूजन, बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए बताइए। ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको उंगली जैसा जो है ये इसको क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं, ठीक। और इधर से जो होता है वो क्या होता है, इधर से क्या होता है, एम्फोला और एस्थाइमस होते हैं। और यहाँ से जो है स्पर्म, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूट्रस है, और ये फिलोपियन ट्यूब का फिगर है। तो यहाँ से स्पर्म आते हैं आते हैं आते हैं, और यहाँ पर एम्फोला और एस्थाइमस के जंक्शन पर जो है स्पर्म आते हैं। तब तक यहाँ से जो है ओवम भी घूमती घूमती आती है, कि चलो जगह पे आते हैं। फिर जो है दोनों क्या होता है, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, और दो जो होते हैं पोलर बॉडी, हैप्लॉइड पोलर बॉडी क्या हो जाते हैं, एक जैगोट बन जाते हैं, और दोनों के बीच में क्या होता है 2n हो जाता है, ठीक, डिप्लॉयड हो जाता है। तो कभी भी पूछे कि जैगोट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉयड, तो क्या मारिएगा, डिप्लॉयड मारिएगा। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ, फिलोपियन ट्यूब में हुआ, ठीक। हम आपको बोले थे कि एस्थाइमस और एम्फोला के जंक्शन नहीं देगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है फिलोपियन ट्यूब ही दे दिया जाएगा, ठीक ना। ये कोई मत मार दीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो वेजिना में होता है, वेजिना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बाबू। वो जो प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन होता है दो गेमीट का फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
लैंगिक जनन संचरित रोग हर्पिस है। हर्पिस क्या है? एक प्रकार का क्या है? एसटीडीएस है। एसटीडी क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं या वायरस जनित रोग हैं। वायरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? VIRUS, ठीक है। बैक्टीरिया का सब लोग जानते होंगे, प्रोटोजोआ भी जानते होंगे, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए। तो देखिए बाबू, बहुत सारे यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है, बहुत सारे क्या 95% स्टूडेंट जो है वो बिहार बोर्ड से हैं, यानी हिंदी मीडियम के हैं। तो उनको अगर इंग्लिश में कर दें तो उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ किया जाता है तो वो मोस्ट ऑफ द नंबर को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो हम भी जो है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उन्हीं को पढ़ाने के लिए मैं भी हिंदी में मुझे पढ़ना पड़ता है बार बार, ठीक है, बताने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि देख रहे होंगे यूट्यूब पे किसी चैनल पर जो है आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदी ही सभी लोग फोकस करते हैं। लेकिन आपके बायो वर्ल्ड पर जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दूँ। इससे क्या होगा कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी अच्छे से समझ जाएंगे, उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? धीरे धीरे इंग्लिश पकड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले बाबू लोग आपकी क्या कीजिए कि आप लोग भी इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा चाहिए, ठीक है। प्यार बढ़ाइए इंग्लिश की तरफ, प्यार नहीं बढ़ाइएगा तो बस हिंदी में भुलल रहिएगा और झूलते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। तो इनमें से क्या है? लैंगिक जनन संचरित रोग हर्पिस। हर्पिस के बारे में पूछा गया है। हर्पिस क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग है या वायरस जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है, ईस्ट जनित रोग है? बताइए। हर्पिस क्या है? एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, याद रखिएगा। तो बताइए किससे होगा? बताइए बताइए। हाँ, ये मत भूलिएगा कि बैक्टीरिया से जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती है, इन चारों से होते हैं एसटीडीएस, ठीक है। लेकिन हर्पिस क्या है? एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। एक प्रकार का जैसे ही वायरस हो गया तो क्या हो गया? ये वायरस जनित रोग हो गया, ठीक ना। और इस वायरस का नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? वेरिसेला, लिख लीजिएगा, वेरिसेला, ठीक है। वेरिसेला वायरस, इसके कारण ही क्या होते हैं? हर्पिस नामक एसटीडीएस होते हैं, ठीक ना। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडोत उत्सर्जन की क्रिया किस हार्मोन के कारण होता है? ओव्यूलेशन जो होते हैं वो किस हार्मोन्स के कारण होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। एस्ट्रोजन, ई होगा, ए नहीं होगा, एस्ट्रोजन। कहीं कहीं पर देखेंगे ओ ई लगा रहता है, ठीक है। लेकिन अब नया एडिशन के एनसीईआरटी में देखिएगा तो ओ को हटा दिया गया है, ओनली ESTRAGEN रखा गया है, ठीक। बताइए। अरे बहुत मिसिंग कर दिया है ये एस्ट्रोजन। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ अच्छा से। EASTROGEN, ठीक ना, एस्ट्रोजन। और पुराने वाले बुक जो होगा वहाँ पर होगा OE, ठीक ना, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए, व्हाट हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन को कॉज करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताइए जल्दी से। एनसीईआरटी बुक आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिएगा तो वहाँ पर जो है सबसे ऊपर जाइएगा तो देखिएगा कि ओव्यूलेशन के टाइम यानी कि 14 से लेकर के 15वां दिन के बीच अचानक से LH हार्मोन जो होता है उसमें उछाल आ जाता है, ठीक है। LH ब्लू कलर से होगा, वहाँ पर एक ऐसे ग्राफ होगा, अचानक से बढ़ जाता है फिर डाउन आ जाता है। ओव्यूलेशन होता है फिर डाउन आ जाता है वो, ठीक है। और जबकि देखिएगा कि पहले क्या रहता है? FSH रहता है, फिर FSH यहाँ क्या होता है? डाउन चला जाता है। और फिर धीरे 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 क्या होता है? जब ये अंतिम स्टेज में चले जाते हैं 28 यानी 26-27 डेज के नज़दीक जाते हैं तो फिर क्या होता है? FSH, नीचे वाला क्या है? FSH, और ऊपर वाला क्या है? LH,
तो ओव्यूलेशन के टाइम यानी कि ये 14 से लेकर के 15 डे, और इसी बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इस टाइम कौन सा हार्मोन हाई रहता है, LH। ठीक है, LH के कारण ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आराम से। हाँ, अगर ये फिगर जो है आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगी, तो पेड वाले स्टूडेंट टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को ये जो अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं ये सभी आप लोगों को PDF के रूप में ग्रुप में मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट पेड ग्रुप नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि पेड ग्रुप जो है उनमें क्या होती है, डेली जो है कुछ GK GS के इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते हैं, उसके बाद जो है क्यूज भी करवा देते हैं, और संडे संडे टेस्ट भी होती है। और उन्हीं ग्रुप में जो है ये आपको जो भी क्वेश्चंस करवाते हैं या थ्योरी पढ़वाते हैं तो उनका PDF भी जो है उस ग्रुप में अवेलेबल कर देते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। तो पेड ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मंथली ज्वाइन करना चाहे तो 100 रुपया पर मंथ लगेगा, और अगर अभी से एग्ज़ाम तक के लिए चाहते हैं एक टाइम में, तो केवल 350 रुपया में जो है अभी से एग्ज़ाम तक के लिए आप लोगों का एक टाइम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसमें एक व्यवस्था और है कि अगर आप 3 मेजर टेस्ट में टॉप करते हैं तो आपको 3 से 1 रुपया की प्राइज मिलती है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था में किस हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, विच हार्मोन हैज द हाईएस्ट अमाउंट इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान किस हार्मोन की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है, बताइए। बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है, आप लोग को हम डायग्राम के द्वारा समझाएं, अच्छा से बताइए जल्दी से। न्यूक्लियस रहता है क्या, न्यूक्लियस रहता है, बिल्कुल गलत, न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ रहता है, हेड में रहता है। अगर स्पर्म को 3 पार्ट में बांटा जाए, ठीक है, उसको जो है लगभग 3 दिखाया जाता है, एक हेड वाला हो गया, एक बीच वाला हो गया, और एक नीचे वाला पूंछ वाला जो हिस्सा होता है। ठीक है, तो मध्य मतलब क्या हो गया, बीच भाग हो गया, सेंट्रल भाग जिसको बोलेंगे। तो उसमें क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया करते क्या है, बीच में रह करके स्पर्म को जो ट्रेवलिंग करना पड़ता है, जैसे वेजिना में स्पर्म का जो है एजाकुलेशन होता है, वहाँ से स्पर्म जो है थ्रू द सर्विक्स यूट्रस को होते हुए जो है फ्लोपियन ट्यूब में जो आते हैं, इतना दूरी जो तय करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ATP के फॉर्म में जो है ऊर्जा को एकत्रित करते रहते हैं। ठीक है, ऊर्जा चाहिए किसी चीज़ को कहीं भी कुछ करने के लिए, तो स्पर्म को ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, किस लिए, गति करने के लिए। ठीक है, समझ में आई, बताइए समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रखिएगा ना, तो इससे याद रहेगी हमेशा। और जो स्टूडेंट अभी तक थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप लोग जा कर के थ्योरी वाले क्लास देखिए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद जो है मेमरी ग्लैंड और स्पर्म, इन दोनों के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बताना पड़ेगा आप लोग को। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से होती है, टेस्टिस से होती है। लेकिन हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि कौन सा हार्मोन की उत्पत्ति होती है। तो आपको HW में दिया जा रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है, किस हार्मोन की उत्पत्ति होती है टेस्टिस से, तो आपको बताना है और कमेंट में बताइएगा सभी लोग। ठीक, कमेंट में बताइएगा सभी लोग। और एक चीज़ आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि 400-500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी रेगुलर क्लास कर रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगता है या अच्छा लगता है क्लास, तो आप लोग लाइक किया कीजिए वीडियो को। ठीक, इससे मुझे लगता है कि नहीं, आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को पसंद आ रही है। अगर लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है पसंद नहीं आ रही है। ठीक ना, तो लाइक किया कीजिए। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या होती है। नर युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? मेल गेमिट बोलते हैं। मेल गेमिट किसे बोला जाता है? बताइए, क्या है मेल गेमिट? स्पर्म है। और स्पर्म क्या है? बताइए बताइए। मेल का क्या है? पोलर बॉडी है, ठीक। गेमिट है, और गेमिट में आप लोगों को पता है क्या होता है? एन होता है, ठीक। गेमिट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा डी। अब जायगोट जो बनेगा, ठीक है, जायगोट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। 10 नंबर दे करके कमेंट में जायगोट लिखिएगा, उसके बाद जो है क्रोमोसोम नंबर बताइएगा कि जायगोट का कितना होगा क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से कौन सा निकलता है? विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी? ओवरी से क्या निकलता है? प्राइमरी ओसाइट्स निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट्स निकलता है, या उगोनिया निकलता है, या ग्राफियन फॉलिकल निकलता है? देखिए, जब ओवरी से जो है निकलता है तो फिर क्या होता है? फिमरी के द्वारा कैच होता है, फिर आकर के जो है वो कहाँ आता है? स्थैमस और एम्फुला के जंक्शन के पास आता है, और उस समय क्या आता है? ओवम आता है, ठीक है। वहाँ पर क्या पहुँचता है? ओवम पहुँचता है, क्योंकि 14 से 15 दिन के बीच में क्या होता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पहुँचता है? ओवम पहुँचता है। तो ये ओवम जो है फर्स्ट स्टेज में क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट स्टेज में ओवम क्या कहलाता है? ओवम तो उसी का बाद का नाम है, जैसे ग्रोथ करते जाएगा, मैच्योर होते जाएगा तो क्या कहलाएगा? ओवम कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो होता है, जहाँ पर फीमेल गेमिट बनती है, फीमेल गेमिट बनती है, उसको क्या बोलते हैं? ओगोनियम बोलते हैं, ठीक ना, ओगोनियम बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, फीमेल गेमिट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओगोजेनेसिस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ग्राफियन फॉलिकल बनता है, मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है। समझ आ रही है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का मध्य भाग में होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रही है क्या? शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है बाबू? सभी को पता होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब आप लोगों के लिए जो है HW लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग जो है आंसर करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो अब सबके सब जो है HW है आप लोगों के लिए। संतान उत्पत्ति प्रसव का नाम क्या है? ठीक है, कितना 12 क्वेश्चन देखे थे, 13, 14, 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगा उतना ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, क्योंकि थ्योरी में जो है बहुत सारा बता दिए हैं, तो उतना क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए बार बार करने में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना। आप लोग देखिएगा कि इस क्वेश्चन से आप लोग कितना क्वेश्चंस निकाल पाते हैं, ठीक। NCERT पढ़िएगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना निकाल पाते हैं ये आप लोग खुद से बनाइएगा क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक। फिर बताइएगा कि कितना क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे वहाँ पर पूछ देंगे मेमोरी लोब्स जो है कितने होते हैं, मेमोरी ग्लैंड में बताए थे ना मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, सबको याद होनी चाहिए, कितना? 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ठीक ना। और उसमें जो है मेमोरी डक्ट होती है, सीरीज उसका हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। सीरीज अगर भूलिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, संतान उत्पत्ति का नाम है, यानी कि बेबी का जो डिलीवरी होता है उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी को ही उत्पत्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है, पार्चुरेशन बोलते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों की गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? ये तो बिल्कुल HW में जाएगी, सोच के बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ स्त्री के मानसिक चक्र कितने दिन के होते हैं? हेल्दी वोमेन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का चलता है ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। चलिए कितने होमवर्क हो गए? लगभग 3-4 होमवर्क हो गए, टाइम भी हो गया है, तो चलिए आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब से जो है आप लोगों का क्लास जो है यही टाइमिंग 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी दिन कोई इमरजेंसी आ जाती है
तो सभी लोग क्या कीजिए, बायो वर्ल्ड का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को वहाँ पर नोटिस मिल जाएगी। क्लास अगर लेट से होगी तो कितने बजे होगी उनकी जानकारी मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई, क्लास कैंसिल करना पड़ा, तो उनका भी नोटिस हम उस ग्रुप में दे देंगे, ताकि आप जो है वेट ना करें, आप अपने पढ़ाई पर वो समय दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल के क्लास में जीके की क्लास होगी, तो सभी लोग टाइम पे आ जाया कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।